नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के घमासान छिड़ चुका है, बिगुल बज चुका है उपचुनाव का उत्तर प्रदेश में। सभी पार्टियां पूरी तरीके से तैयार है, कमर कस ली है सभी ने कि किस तरीके से पूरी बिसात बिछानी है। बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, इन तीनों को ही उपचुनाव में अपने अपने प्रत्याशी उतारने हैं, जिसमें बसपा काफी तेजी दिखा रही है प्रत्याशियों को मैदान में उतारने में, टिकट देने में। वहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अभी तक गणित लगाने में ही व्यस्त हैं कि किसको किस सीट से उतारा जाए जातीय समीकरण के हिसाब से। अब आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से नुकसान हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, वो उसको लेकर कहीं ना कहीं आशंकित सी भी नजर आ रही है, क्योंकि उसके पास अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का बड़ा सवाल है कि क्या वो एक बार फिर से इन उपचुनावों के जरिए वापसी कर पाएगी, ये मैसेज देने में कामयाब हो पाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के वजूद पर या फिर आने वाले समय में उसके ऊपर कोई खतरा नहीं है। साथ यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की भी जुड़ी हुई है इन चुनावों से। समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा प्रफुल्लित है, उत्साहित है कि उसको यहाँ पर अप्रत्याशित रूप से जीत मिली उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपना पूरी काया पलट कर दी, काया कल्प कर दी, ये भी किसी से छुपा नहीं, और जनता ने खूब समर्थन दिया समाजवादी पार्टी को। अब बसपा की बात करें तो बसपा के पास करो या मरो जैसी स्थिति है, उसको अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। उपचुनाव में प्रत्याशी भी इसी तरीके से बहुत सोच समझ करके उतारे जा रहे हैं बसपा की तरफ से। अब अगर हम आज बात करें मिल्कीपुर विधानसभा की, मिल्कीपुर विधानसभा जो फैजाबाद अयोध्या की विधानसभा है, यहाँ पर 2022 में अवधेश प्रसाद चुने गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब चूंकि वो सांसद बन चुके हैं तो उनकी जगह पर ये सीट खाली हुई है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अयोध्या में अवधेश प्रसाद का जीतना ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है कि क्या अवधेश प्रसाद अपनी साख को बचा पाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से करारी हार का सामना करना पड़ा फैजाबाद में, उसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि राम मंदिर से जुड़ा हुआ मुद्दा, अयोध्या से जुड़ी हुई विधानसभा, तो क्या एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को या फिर वो अपना कोई कमाल दिखा पाएगी। इसी बीच में बसपा ने एक बड़ा दांव चला है। बसपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान खाली हुई यूपी की 10 सीटों पर 10 सीटों में से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर राम गोपाल कोरी को प्रत्याशी बनाया है मिल्कीपुर से, और भरोसा जताया है। राम गोपाल कोरी ने 2017 में भी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उस समय राम गोपाल वहां पर तीसरे नंबर पर रहे थे। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सीट सपा के खाते में गई थी। इस सीट से सपा के, जैसा कि मैंने भी पहले बताया, अवधेश प्रसाद विधायक थे, लेकिन अयोध्या लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया और ये सीट खाली हो गई। यूपी में होने वाली 10 में से 3 विधानसभा सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। पिछले सप्ताह बसपा सुप्रीमो ने पार्टी कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की थी। सभी 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों के तैयार किए जाने के पैनल पर भी चर्चा हुई थी। जोनल प्रभारियों से योग्य व कर्मठ उम्मीदवारों के नाम मांगे गए थे। इसी दौरान फूलपुर से शिवबरन पासी और मंझवा सीट से दीपू तिवारी की उम्मीदवारी पर सहमति दी थी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के लिए भले ही तारीखों की आधिकारिक घोषणा ना हुई हो, लेकिन सरगर्मी तो लगातार बढ़ रही है। और आपको बता दें कि कटहरी से अमित वर्मा को टिकट दिया है बसपा ने, और साथ ही साथ मिल्कीपुर से मैदान में उतारा है राम गोपाल कोरी को जातीय समीकरण के हिसाब से। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से अपनी सोशल इंजीनियरिंग पर दांव लगाया है, और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मायावती सोशल इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती हैं।
और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर अच्छा वोट परसेंट भी मिला था बसपा को, हालांकि वोट शेयर बसपा का गिरा है अगर ओवरऑल की बात करें। इसीलिए बार बार सभी लोग आशंका जताते हैं बसपा के रिजल्ट पर, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। चुनाव में हार जीत तो होती है, लेकिन उसके नतीजों पर भी लोगों की नजर बनी रहती है कि क्या होगा इसमें। तो बसपा के लिए करो मरो जैसी स्थिति तो है ही है, लेकिन प्रत्याशी अगर ठीक ढंग से चयनित करके उतारे जाए मैदान में तो असंभव कुछ भी नहीं है। नतीजे अप्रत्याशित भी हो सकते हैं। जिस तरीके से कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिलेगी, तो ठीक उसी तरीके से ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है और भाजपा को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि राम मंदिर का मुद्दा भी अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में उनके कोई काम नहीं आएगा। तो ये चुनाव है, जनता जिसको वोट देती है, जिसको सिर माथे पर बिठाती है, वही विजेता बनता है। तो फिलहाल मिल्कीपुर से, कटहरी से, फूलपुर से, मंझवा से इन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है बसपा। प्रत्याशी उतारने में सबसे आगे। अब सारी चीजें डिपेंड करेंगी आगे नतीजों पर, वो भी आपके साथ दिखाएंगे, शेयर करेंगे। तो जो कुछ भी होगा, जैसे जैसे और सीटों पर प्रत्याशी के नामों का ऐलान होगा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।